सबसे पहले संजय गर्जी और उनके संगठन के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ जितने हमारे व्यापारी साथी यहाँ आए हुए हैं, जितने भी व्यापारी साथी हमें दिखाई दे रहे हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है आपका। अभी तक ऐसा व्यापार सभा का कार्यक्रम कभी समाजवादी पार्टी का नहीं हुआ जितना ये कार्यक्रम हो रहा है, और चुनाव से पहले हो रहा है। चुनाव से पहले जब हम आप सब लोग चुनाव में जाने वाले हैं, और चुनाव से पहले अगर इतना शानदार व्यापारी साथी मिलकर के एक कार्यक्रम का आयोजन करें, क्योंकि यहाँ जितने व्यापारी साथी उपस्थित हैं ये बाजार में रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, लोगों से सीधा सीधा संपर्क है, और जिस समय व्यापारी मन बना लेता है, जिस समय व्यापारी मन बना लेता है, उसके बाद सरकार का पता नहीं लगेगा दूसरी सरकार कौन है। अगर व्यापारियों ने मन बना लिया और व्यापारियों ने ठान लिया, व्यापारी साथियों ने सोच लिया, तो इस बार बदलाव होना निश्चित है। उत्तर प्रदेश में बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। न केवल व्यापारी संकट में है आज, न केवल व्यापारी संकट में है आज, हमारे किसान भाई नौजवानों के सामने भी संकट। सोचो सरकार कैसी है। कहते हैं कि सरकार बहुत मेहनत करती है। आपने सुना होगा कि योगी जी के बारे में कहा जाता है कि 24 घंटे में हो सकता है वो 24 घंटे काम करते हो। हमें कोई शक नहीं इस बात का, हमें कोई शक नहीं है। हम ईमानदारी से मानते हैं कि वो 24 घंटे काम करते होंगे, और अगर 24 घंटे काम करते हैं तभी तो इतनी बेरोजगारी है, तभी तो हमारे किसान वहाँ आंदोलन धरने पे बैठे हैं। और ये जितने व्यापारी साथी हैं वो जानते होंगे अब उनकी आमदनी बढ़ी नहीं है सरकार में। बताओ आपकी आधी कमाई हो गई कि नहीं हो गई? कमाई आधी है आपकी, कमाई आधी है कि नहीं? मुनाफा आधा है कि नहीं? और अगर हिसाब किताब लगाओ दोगुनी महंगाई हो गई है कि नहीं हो गई? जब कमाई आधी हो जाए, आधी कमाई रह जाए और महंगाई दोगुनी हो जाए, तो बताओ किस परिवार के भीतर खुशहाली आएगी? तो कहां से आपके घर परिवार में खुशहाली आएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस समय दुनिया में आप जानकारी कर लें, केवल भारत देश है जिसकी मदद व्यापारी की नहीं की गई। जिस समय ये बीमारी आई, कोई दुनिया का देश नहीं है जिसने अपने व्यापारियों की और जनता की मदद न की हो। ये ऐसी सरकार है जिसने किसी दुकानदार व्यापारी की मदद नहीं की। पहले तो नोटबंदी लाए, आप सब व्यापारी हैं, सब कारोबार करते हैं। नोटबंदी लाए, उस समय इन्होंने भरोसा दिलाया कि नोटबंदी आने के बाद काला धन वापस आ जाएगा, और न केवल काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। बताओ व्यापारी भाइयों, आपको तो सामना करना पड़ रहा होगा, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार 2 गुना हो गया। और कोविड के समय पर कैसा समय देखा आपने? कोई कारखाना नहीं चल पाया, उद्योग बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, और न जाने कितने व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। उनका कारोबार ठप हो गया, उनका जो मुनाफा था वो ठप हो गया। ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां वो कारोबार नहीं कर पाया। पहले तो नोटबंदी, फिर ये बीमारी आ गई, व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया, व्यापारी ने आत्महत्या कर दी। जिस देश का किसान को अगर पैदावार की कीमत नहीं मिलेगी और जिस देश का व्यापार खत्म हो जाएगा, सोचो देश कहां जाएगा? ये कहीं ना कहीं तालमेल है खेती से, किसान से, व्यापारी से। अर्थव्यवस्था वही चलती है, अर्थव्यवस्था वही मजबूत बनती है
जहां पर किसान मेहनत करे उसको लाभकारी मूल्य मिले और उसके बाद व्यापार अपने आप चलने लगता, उसको कोई रोक नहीं सकता। व्यापार जो सबसे बड़ी कड़ी है किसान और व्यापारी, उस दोनों कड़ी को अगर किसी ने तोड़ा है तो ये भारतीय जनता पार्टी। कहने को तो व्यापारियों की पार्टी है, जैसा कि भाषण में मैंने संजय गर्ग जी से सुना कि वो कहते हैं कि वो व्यापारियों की पार्टी है। अब तो व्यापारी समझ गए होंगे किसकी पार्टी है। वो आवाज कहीं से आ रही थी, जो आवाज आ रही थी ये व्यापारियों की पार्टी नहीं है, ये जाने किसकी पार्टी है। आपकी पार्टी नहीं है व्यापारी साथियों, आपकी पार्टी नहीं है। और व्यापारियों की पार्टी अगर होती तो व्यापार खत्म करती क्या ये पार्टी? आज कारोबार नहीं चल पा रहा किसी का, और जो लॉकडाउन में एक बार बंद हुआ दोबारा शुरू नहीं कर पाया अपना कारोबार, और कह रहे थे कि नोटबंदी से बाजार में पैसा आ जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उस समय भी मैंने कहा और आज भी मैं कहता हूं कि रुपया हमारा काला सफेद नहीं होता, काला सफेद रुपया नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि रुपया काला सफेद है, बीजेपी के लोग कहते थे रुपया काला सफेद है। हम लोगों ने उस समय भी समझाया और आज भी कह रहा हूं मैं, हमारा आपका लेन देन काला सफेद है। और इसलिए जिस तरह के फैसले लिए गए सरकार में, इस देश का कारोबार खत्म करने के लिए फैसले लिए गए, हर चीज बेची जा रही है। कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ आ जाएगा, कुछ दिनों में कुछ चीजें कुछ लोगों के हाथ में चली जाएंगी। आज जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जो आपके व्यापार पे कब्जा करना चाहते हैं, ये ठोको राज में किसी को नहीं पता किसको ठोकना है, न जाने कितने लोगों की जान चली गई। आज देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जाने गई है थाने में। कस्टोडियल डेथ अगर कहीं सबसे ज्यादा हुई है तो उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ है सबसे ज्यादा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर कहीं दिए तो उत्तर प्रदेश को दिए हैं। और सबसे ज्यादा लूट और हत्या भी व्यापारियों की हुई है, इतनी पूरे देश में कहीं नहीं हुई जितनी उत्तर प्रदेश में हो गई। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।